बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी तक आपने देखा कि हौसी यमन के थ्रू जो हमला कर रहे थे, वो मिसाइल मार रहे थे, वो चीज़ें तबाह कर रहे थे। अमेरिका के नेवी वॉरशिप और ये वो इन सब पर हमले जारी थे। कभी उनके रडार सिस्टम को पकड़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी ऑयल टैंकर्स तबाह कर रहे हैं। पूरी दुनिया उन्होंने हिला कर रख दी। अब जो वो हमला करने जा रहे हैं वो इतना खतरनाक है कि 10 न्यूक्लियर हमले भी हो जाएं तो इतना नुकसान नहीं पहुंच सकता जितना अब नुकसान पहुंचेगा कि पूरी दुनिया का एक एक शख्स, पूरी यानी आप समझ रहे दुनिया के 95% लोग मुतासिर होने जा रहे हैं। और ये इतना तबाहकुन हमला होगा, इतना तबाहकुन हमला होगा कि आप सारे वर्ल्ड में इवन के न्यूक्लियर हमलों को भूल जाएंगे। यमन ने अब फैसला ये किया है कि अगर इसराइल बाज ना आया, अमेरिका और बरतानिया ने हमले ना रोके या वो ना सुधरे, तो वो रेड सी से यानी समंदर के रास्ते जाने वाली इंटरनेट केबल्स को कट कर देंगे। और आप ये समझ रहे होंगे कि शायद वो ये केबल कट करेंगे तो थोड़ा सा इंटरनेट स्लो हो जाएगा, इंटरनेट के लिए थोड़ा मसला पैदा हो जाएगा। यमन के हौसियों ने 5 साल पूरी इंफॉर्मेशन ली है कि समंदर के रास्ते कहाँ कहाँ केबल बिछी है, कहाँ कहाँ चीज़ें जा रही हैं। लोग शायद ये समझ रहे हैं कि वो ये केबल जो काटेंगे उससे मिडिल ईस्ट मुतासिर होगा। ये जो केबल्स हैं यहाँ से वो काटेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर $10 ट्रिलियन का नुकसान स्टार्ट में ही होना शुरू हो जाएगा। बाकी तो चीज़ें ही छोड़ दें आप, दुनिया की 90 से 95% आबादी अंधेरे में डूब जाएगी। यानी आप ये समझ लें कि आप पत्थरों के दौर में चले जाएंगे, क्योंकि रेड सी से पूरी दुनिया का जो इंटरनेट का निज़ाम जाता है वो 90 से 95% रेड सी से होकर जाता है। समंदरों के अंदर जो केबल्स हैं अगर उनको आप कट कर दें तो मिडिल ईस्ट, एशिया, यूरोप, अमेरिका यहाँ से कनेक्ट होकर जाता, पूरे के पूरे वर्ल्ड का निज़ाम दरम भरम हो जाएगा। आप सोचे इंटरनेशनल इंटरनेट केबल का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो यहाँ से होकर जाता है। अब यहाँ से जब आप केबल को कट करेंगे तो आप सोच लें कि दुनिया के अक्सरियत ममालिक अंधे हो जाएंगे। पूरे का पूरा बैंकिंग निज़ाम सारे का सारा धर्म भरम हो जाएगा, स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो जाएंगी, बिजली से चलने वाली चीज़ें जो है जो इंटरनेट के थ्रू जाती हैं उनका निज़ाम सारे का सारा धर्म भरम हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आप सोच लें ना आप गूगल यूज कर सकते, ना व्हाट्सएप, ना यूट्यूब, ना ईमेल्स, कोई काम नहीं कर सकते। सारे का सारा निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। और ख़ास तौर पर मिलिट्री लेवल का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा। अब सोचें ज़रा कि सिर्फ और सिर्फ जो सैटेलाइट से डायरेक्टली आता है इंटरनेट वो चलेगा, और वो पूरी दुनिया के अंदर है नहीं, कुछ जगहों पर जो है जैसे इलॉन मस्क और बाकियों का। लेकिन जो दूसरे सैटेलाइट के थ्रू आता है वो भी टावर रिसीव करता है, और टावर के बाद यहाँ से समंदर के रास्ते जाता है और आगे पूरी दुनिया को जाता है। अब सैटेलाइट से आने वाले इंटरनेट सिग्नल भी ज़मीन पर टावर ही रिसीव करते हैं, और बाज़ जगहों पर वो सिग्नल नशर करते हैं, लेकिन बाज़ जगहों पर वही सिग्नल केबल के जरिए ट्रांसमिट किए जाते हैं। अब आप सोचें ज़रा, पूरी दुनिया के अंदर अब ये केबल काट देंगे तो ये मिस्र में जाके आगे निकलती है। इन्होंने सारे पॉइंट्स देखे हुए, कहाँ से यूरोप की साइड से जाती है, कहाँ से केबल वाला रास्ता अमेरिका जाता है, कहाँ से एशिया जाता है, कहाँ से क्या जाता है। और इन्होंने यहाँ पर केबल्स यानी जहाँ जहाँ चीज़ें टच करती हैं इसको इंतहाई खुफिया रखा जाता है, और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो सारी केबल्स पर सिक्योरिटी दे सके। यानी आप ये सोच लें पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई ताकत ही ऐसी नहीं है कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी दे सके। पूरे का पूरा डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, ना आप फ़ोन कर पाएंगे किसी को, हस्पतालों का निज़ाम हो, बैंकिंग सेक्टर हो, चीज़ें हो, सब कुछ दरम बरम हो जाएगा। और आप ये सोच लें कि ना आप उबर चला सकेंगे, ना आप करीम चला सकेंगे, ना आप कहीं किसी को कॉल कर सकेंगे। और यमन के अलावा जो दूसरे रास्तों से केबल गुजरती है ये असल में चाहे आपको रूस के ऊपर से गुजारनी पड़े ज़मीनी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं किसी का। ये तो करने के लिए आपको ना जाने कितने साल लगे, कितने अरब डॉलर्स लगे, कितना पैसा, सरमाया, सिक्योरिटी, कितना कुछ लगे। यानी आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ से क्या होता है। दूसरा मुतबादिल रास्ता इराक शाम से जाता है और वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। यानी रेड सी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है।
अब असल में यमनियों को पता था बड़े अरसे से कि जब ये मामला खराब होगा तो समंदर में कहाँ केबल्स है, इन्होंने असल में सारे सुराग लगा लिए। अमेरिका को नहीं पता था ये बात, या इजराइल को नहीं पता था कि यमन इस हद तक चला जाएगा। अब इन्होंने कोई पैरा भी नहीं दिया, और ना आप बिठा सकते ना आप सिक्योरिटी दे सकते, वो हर वक्त कार्रवाई के लिए तैयार है। अब सोचो जरा यमन की क्या सूरत हाल है। यमन के पास तो इस वक्त मामला ये है कि 50% उनकी जो आबादी है वो गुर्बत की लकीर से नीचे, उनको तो कोई परवाह नहीं है इस बात की। वो कहते हैं ठीक है, हम क्या, पूरी दुनिया का निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि यूरोप और एशिया का जो 90% इंटरनेट है वो तो रेड सी से होकर जाता है। अब सोचे जरा कि अगर केबल आपने काट दी तो यूरोप एशिया का 90% इंटरनेट खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जब तक केबल रिपेयर नहीं होती तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब ये पूरी दुनिया का निज़ाम है। इजराइल ने जब हमला किया था उनको इस बात का इदराक नहीं था कि मामला इतनी हद तक खराब हो जाएंगे, ये तो तबाही की तरफ ले जाएंगे सारे का सारा मामला। सोचे कम्युनिकेशन सिस्टम सारे का सारा जैम हो गया। इस पर इकोनॉमिक जो, यानी आप ये सोच लें इंटरनेट बंद होने के बाद आप सोच लें सारे का सारा पूरी दुनिया का जो निज़ाम है वो तो चले इंटरनेट के ऊपर है। उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होगा कि हर बिजनेस आज के दौर के अंदर तो इंटरनेट के ऊपर चलता है वो दरम बरम हो जाएगा। और इसी तरह ना आप किसी से राब्ता कर पाएंगे, ना गवर्नमेंट की कोई सर्विसेज होंगी, ना मीडिया तक कोई रिसाई हो सकती है, और ना लोगों को कुछ पता चल सकता है। यानी आप सोच ले हेल्थ केयर, एजुकेशन, इसके अलावा इमरजेंसी जो सर्विसेज होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, और उसके अलावा बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे का सारा निज़ाम धर्म भरम सिक्योरिटी के, यानी साइबर सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स हैं वो शुरू हो जाएंगे। आप सोचिए एक दफ़ा उन्होंने काट दी अगर मुख्तलिफ जगहों से, तो इसको रिपेयर और रिकवरी करते करते आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी देर लग जाएगी। पूरी दुनिया का इंटरनेट तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो आप बताइए कि उसके बाद ये जो ममालिक बचा रहे हैं इसराइल को, ये अब क्या करेंगे। देखिए अगर आप किसी मुल्क के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देते हैं तो उस हमले के नतीजे में क्या होगा, आप एक खास मुल्क को तबाह कर देंगे, आप पूरी दुनिया का निज़ाम धर्म भरम कर रहे हैं। बताए उसके बाद क्या होगा, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। और यमन ने असल में वो चीज़ है कि देखिए जो मेन पॉइंट होता है, आपका जो दिल होता है वो काम करना बंद कर दे, तो बताएं फिर आपके हाथ पांव सलामत भी हो तो आप क्या कर लेंगे। एग्जैक्टली इसी तरह सूरत हाल होती है कि रेड सी वो दिल है, आप इसको पकड़ लें। ये आज से पहले इनको नहीं पता था, ये तो इन्होंने बड़ी वर्किंग की है इसके ऊपर। उन्होंने कहा कि अमेरिका को, बरतानिया को पत्थरों के दौर में पहुंचा देंगे, उसके साथ पूरा वर्ल्ड जाएगा। अब सवाल यहाँ पर सबसे ज्यादा अहम ये पैदा होता है कि भाई आप कब तक इसराइल को बचाएंगे, आप कब तक बचाएंगे। आप इस जंग को बंद कर दे, बजाय पूरी दुनिया को तबाह करने पर आप तुले हुए हैं। और या तो आप जंग भी जीत रहे हो तो चले समझ भी आती है। देखिए अफगानिस्तान का मामला बड़ा डिफरेंट था। अमेरिका ने समझा हुआ था कि अफगानिस्तान है, लैंड लॉक है, समंदर का रास्ता नहीं लगता। आज के दौर में कोई छोटी से छोटी ताकत भी हो, छोटी से छोटी ताकत भी हो, अगर उसके पास समंदर है तो वो आपकी ईंट से ईंट बजा देगी। यानी दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। हथियार मैटर नहीं करते आज के दौर में, ठीक है टेक्नोलॉजी का बड़ा हाथ है। जिनके पास टेक्नोलॉजी है, इतनी इतनी बड़ी फोर्सेस है, इतनी इतनी बड़ी एयरफोर्स है और ये सब कुछ है, वो कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपके पास जरूरत ना हो। आपके पास अगर जरूरत ना हो, आपके पास लड़ाई करने के लिए अफगानिस्तान में आप देख लें, उनके पास क्या था, ना टेक्नोलॉजी ना कुछ, एक जरूरत थी तो उन्होंने उससे लड़ाई की और अमेरिका को मार भगाया। यमन का मसला यह है कि यमन बड़ी ताकतवर चीज़ है, उनके पास एयरफोर्स है, यमन के पास नेवी बड़ी ज़बरदस्त है, और उनके पास इलाका ऐसा है। देखिए पहले यह था कि अमेरिका के जहाज़ों पर हमला करना था, बरतानिया के जहाज़ों पर हमला करना था, पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने तबाही फेर दी। अब मामला डिफरेंट है। अब मिडिल ईस्ट को यूरोप से, एशिया से कनेक्ट करने वाली जो जगह है वहां पर आपने केबल्स काट दी, तो इंटरनेट तो आप छोड़ दें, आप एक दूसरे से राब्ता करने के काबिल भी नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद दुनिया की ट्रांजैक्शन, बिजनेस, टोटली सब कुछ तरम भरम होने जा रहा है। और बताइए कि आप कैसे सरवाइव करेंगे। देखिए दूसरी बात यह है कि लेट्स सी ये सारा मामला होता है कि आप केबल्स काट देते हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि अमेरिका और बाकी ताकतें कहेंगे हम लड़ाई करने के लिए अपनी फोर्स भेजेंगे, तो आप तो मौत के मुंह में जा रहे हैं। देखिए यमन से मुकाबला करने के लिए आपको क्या दुनिया की कोई बड़ी ताकत चाहिए? नहीं, आप छोटी सी कोई यमन के खिलाफ यानी नेवी ले जाओ तो आप जीत सकते थे।
लेकिन अगर आप सुपर पावर होने के बावजूद और साथ न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद आप दो ममालिक जाते हैं और आप नहीं जीत पा रहे, तो इसका मतलब है कि आपके हाथ से गेम निकल चुकी है। उन्होंने प्लान ऐसे किया हुआ है कि इनको अंदाजा नहीं था। अब सोचे जरा कि एक दिन इंटरनेट बंद हो जाए तो दुनिया को इतना नुकसान हो कि तबाही हो जाए और लोग बीमार पड़ जाएं, लोग ज़हनी तौर पर मफलूज होना शुरू हो जाए कि हम ये क्या करेंगे। अब असल में बजाय कि आप यमनियों को कहने के, आप इसराइल को क्यों नहीं रोकते जाकर? देखिए, आज से पहले किसी ने इतनी जरूरत नहीं की। और यमन के बारे में एक बात आप अच्छी तरह समझ रहे कि शायद अगर कोई लोग, किसी के जहन में ख्याल है कि नहीं वो ये नहीं कर सकते, वो दुनिया का निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा, उन्होंने करना है। जो लोग अमेरिका के साथ लड़ पड़े हैं, जो बरतानिया के साथ लड़ पड़े हैं, जो वहां पर पूरी दुनिया के शिपिंग कंपनीज को पीछे कर रहे हैं, जो इजराइल के ऊपर हमले कर रहे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप इस सारी सूरत हाल में पीछे नहीं हट सकते। अब उसके बाद असल कहानी ये होगी कि दुनिया की जितनी स्टॉक मार्केट्स हैं, दुनिया का जितना बिजनेस है, वो जमीन बोस हो जाएगा। और उसके बाद ये अभी तो आप ये देखिए कि यमन के पास ABCDE पता नहीं कितने प्लान्स हैं उनके पास, वो क्या कुछ कर रहे हैं। इन्होंने इल्जाम लगाया था रूस के ऊपर। समंदर के अंदर जो केबल्स होती हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ शार्क आती है, वो किसी जगह से काट जाती है, फलानी जगह से कट जाती है। ये ऐसा भी होता है और कई दफ़ा होता ये है कि बहुत सारे जो डाकू होते हैं, समुद्री डाकू, वो भी काट जाते हैं, फिर वो इनसे बातचीत करते हैं, पैसे लेते हैं और वो करते हैं। इस तरह के सिलसिले भी चलते हैं। सिक्योरिटी आप नहीं दे सकते, इतना बड़ा समंदर है। अब हालत ये है कि अमेरिका यहाँ पर नेवी लेकर आएगा। वो तो तैयार बैठे हुए हैं कि अमेरिका यहाँ पर नेवी लेकर आए। देखिए, कल अमेरिका के जो नेवी जो डिस्ट्रॉयर था $3 अरब का, उस पर जो हमला हुआ है, वो हमले की जो आखिरी लेयर थी वो काम आई है। अगर वो भी हट जाती तो अमेरिका का तबाह हो गया था, $6 अरब का नुकसान। वो डिफेंस सिस्टम भी गया और वो भी गया। तो आप बताइए, अमेरिका की पहली 2-3 लेयर्स जो थी वो तो सारी सिक्योरिटी की खराब हो गई। अब अमेरिका को ये बात समझ आ गई है कि इसराइल जब तक ये जंग लड़ा है वो तबाहकुन है, और इसराइल अपने साथ पूरी दुनिया को डुबो रहा है। ये बात अभी आप सोच लें कि ये तो अभी चीजें सामने आ रही हैं। और सोचे, जब आपने ईरान से लड़ाई करनी है, आपने मजीद करनी, अभी यमन ने, आप बताइए क्या उन्होंने पहली दफा ये बात बताई थी किसी को कि हम ये काम कर देंगे? अब सोचे, ये प्लान है उनका। इसके बाद अगला प्लान भी तो तैयार बैठा हुआ है ना। अगला प्लान क्या? अगला प्लान इससे ज्यादा भयानक है, और वो इतना ज्यादा भयानक है कि हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उस प्लान में क्या क्या चीजें इन्होंने रखी हुई हैं कि कैसे हम तबाही कर देंगे सारी चीजों की। और मिसाल के तौर पर हो सकता है कि उसके बाद इनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो, ये सैटेलाइट के हमले करे। देखिए, ईरान अभी ये प्लान कर रहे हैं कि हमने ईरान के ऊपर हमला करना, फलाना हमला करना। आज ये जब सारी सूरत हाल सामने आई तो उनकी इतनी बड़ी धमकी सामने आई है कि आपको अब ये बात समझ आएगी कि अमेरिका ने हमेशा जब लड़ाई की है तो वो उसमें दूसरे मुल्कों पर जाकर हमला किया है। अफगानिस्तान पर, इराक पर, शाम पर, यमन पर, इधर उधर हमला किया है। अमेरिका के अपने अंदर तो जंग नहीं लड़ी, लेकिन ये वो लड़ाई है जिसमें अमेरिका के अंदर बैठा हुआ एक बिलियनर भी मुतासिर हो रहा है, एक आम शख्स भी मुतासिर हो रहा है। चाइना, देखिए, उनके पास अपना एक अलग निज़ाम, वो इसको मैनेज कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब पूरी दुनिया का निज़ाम धर्म भरम होगा तो चाइना के लिए भी तो मसला होगा कि उसकी सप्लाई जाती है। यानी अब उन्होंने काम ये किया है कि हमने इनको बड़ा समझाया, शिपिंग तबाह की, सब कुछ हुआ, सारी दुनिया का निज़ाम धर्म भरम हुआ, लेकिन फिर भी इसराइल बाज नहीं आ रहा। सोचे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फैसला आया कि 30 दिन के अंदर हम देखेंगे, उसे 4000 बंदा मार दिया फिर। यानी वो बाज नहीं आ पा रहा। क्यों बाज नहीं आ रहा? दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें उनके साथ खड़ी हैं, इसराइल के साथ। कौन? बरतानिया और अमेरिका। यूरोप के कुछ ममालिक हैं, कुछ नहीं है। जब तक आप जड़ को नहीं खत्म करेंगे, बीमारी को वहां से पकड़े जहां से बेस है, उसकी जड़ है, और वो इसराइल है, आप रोके ना उसको। जस्टिफाई किस तरह आप कर सकते हैं? आपने 27,000 बंदा मार दिया है, आपने गजा को खंडर बना दिया है, और हालत यह है कि आपकी फौज आकर लड़ने के लिए गई थी, अगलों ने मार मार कर आपका भुड़कस निकाल दिया है। तो लड़ाई करें ना उनसे, आम बंदों को क्यों मारे हैं? अगर इतनी सूरत हाल है तो जाकर अमेरिका ने जहां जहां लड़ाई की है, कोई फायदा हुआ है? हुकूमतें गिराना ये उसका मशगला है। जिस मुल्क में उसको वजीर आजम हो, सदर हो पसंद नहीं आता, उसको गिरा दो। फिर उसके बाद जिस मुल्क को पसंद नहीं आया, हमला कर दो। अफगानिस्तान, इराक, शाम, जहां दिल करता जाकर हमला कर दो, साजिशें करो, फलाना करो। अब अमेरिका जो है कमजोर हो चुका है,
अब इसराइल अभी तक जितनी लड़ाई करे, आज अमेरिका हथियार देना बंद कर दे, इसराइल 24 घंटे तक भी सरेंडर कर जाएगा, लड़ाई नहीं कर सकता, उसकी ये हालत है। तो भाई आप इस सारे मामले पर आप कह रहे यमन फलाना, आप जाए ना तो जाकर उनको कहे कि भाई रोको इसको, जुल्म को रोको। अगर आप इस जुल्म को नहीं रोक सकते तो पूरी दुनिया का निजाम धर्म भरम होगा। और एक बात ज़हन में रखिएगा, अगर कुछ 10, 15, 20 पॉइंट्स ऐसे उन्होंने काट दिए तो ये तो पता नहीं कितने महीने हफ्ते लग जाएंगे उसको रिपेयर करते। आप उसको जाकर मारेंगे, वो आप पर फिर मजीद हमला करेगा। उससे आप मिसाल के तौर पर उन्होंने अपने बंदे मेन पॉइंट्स पर रख दिए कि ठीक है भाई हम यहाँ से तबाही करने के लिए जा रहे हैं, और उसके बाद आपने क्या काम किया, आपने उनके ऊपर जाकर ड्रोन्स, मिलिट्री फैक्ट्री पर हमला करें, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पूरी दुनिया यहाँ पर तबाह होगी। दुनिया फिर आपसे पूछेगी कि आप इसराइल का साथ क्यों दे रहे हो। और इसराइल को हथियार तो देना बंद करो। ठीक है, मुस्लिम ममालिक जो है वो बुज़दिल हुए पड़े हैं, कोई आगे नहीं बढ़ा, कम से कम बाकी दुनिया रोकर इसराइल को तो रोके ना। और वो भी अगर आप नहीं रोक पाएंगे तो फिर उन्होंने तो सैटेलाइट के थ्रू ये सारी चीजें तबाही के लिए आपके सामने रखनी है और केबल को काटना ही काटना। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।